हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में फिक्स एसेट्स को परचेज करने की एंट्री और उसकी अकाउंटिंग को किस तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही में जब आप किसी फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं तो आप उसकी क्वांटिटी भी देख सकते हैं। यानी अगर हम किसी फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं तो हम ये भी देख सकते हैं कि हमने उसकी कितनी क्वांटिटी को परचेज किया है। तो ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो में पूरा प्रोसेस हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आप फिक्स एसेट्स को परचेज करने की एंट्री को किस तरीके से करेंगे। और अगर आप किसी फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं तो उसकी कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की है ये भी आप डिटेल के अंदर देख सकते हैं। क्योंकि जब भी हम फिक्स एसेट्स को परचेज करने की एंट्री करते हैं तो हमें उसका इफेक्ट सिर्फ बैलेंस शीट में आता है कि बैलेंस शीट में हमारे पास टोटल कितने की फिक्स एसेट्स है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा प्रोसेस बताएंगे जिसकी मदद से आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपने फिक्स एसेट्स की कितनी क्वांटिटी परचेज की है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने कोई ऑफिस चेयर्स या ऑफिस के लिए प्रिंटर्स को परचेज किया है तो ये हमारे एक तरीके के फिक्स एसेट्स हो गए। लेकिन हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमने इसकी कितनी क्वांटिटी परचेज की है, 30, 40, 50। ये सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। और साथ ही में ये हमारा टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस टैली प्राइम की कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं। तो अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि इस कोर्स में आपको बेसिक से एडवांस सभी कॉन्सेप्ट डिटेल के अंदर समझाए जा रहे हैं और ये उसके आगे का ही एक पार्ट है। अब इस वीडियो में हम आपको फिक्स एसेट्स से रिलेटेड पूरी अकाउंटिंग बताएंगे। तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में फिक्स एसेट्स को परचेज करने की एंट्री करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर्स में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की वी। अब वाउचर में आने के बाद आप देखेंगे राइट साइड में आपको काफ़ी सारे अलग अलग तरह के वाउचर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप परचेज के वाउचर में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की F9। तो परचेज के वाउचर में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने परचेज का वाउचर ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आपको परचेज के वाउचर को एज ए आइटम इनवॉइस मोड के अंदर करना होगा। तो उसके लिए आप देखेंगे राइट साइड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप चेंज मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+H। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने लिस्ट ऑफ मोड्स में काफ़ी सारे मोड आ जाएंगे। तो सबसे पहला जिस पे लिखा हुआ है आइटम इनवॉइस, इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा वाउचर है ये हमारा एज ए आइटम इनवॉइस ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम आपको फिक्स एसेट्स एज ए इन्वेंट्री की तरह परचेज करके दिखाएंगे, लेकिन उसके अंदर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी, कौन से फीचर्स को इनेबल किया जाएगा, वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले पार्टीज अकाउंट नेम। तो आप देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर में हमने पहले से अपने एक पार्टी का लेजर बना के रखा हुआ, तो सिंपल हम इसे सिलेक्ट कर देते हैं। अब इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन हमने एंटर की थी हम आपको बता देते हैं। तो उसके ऊपर कर्सर लाते हुए अपने कीबोर्ड से Ctrl+Enter प्रेस कर दीजिए, जिससे यहाँ पे हम लेजर अल्टरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हमने इसका नेम डाला है और अंडर हमने इसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर रखा है और साथ ही में हमने इसका GST नंबर डाला है। इतनी सी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद इसको Ctrl+S एक्सेप्ट करा देते हैं। और जैसे हम इसको एक्सेप्ट कराएंगे तो यहाँ पे हमसे पार्टी डिटेल पूछेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होती है, तो इसको भी Ctrl+S एक्सेप्ट करा देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा परचेज लेजर। तो यहाँ पे हम परचेज का एक नया लेजर बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ तो आप सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, या तो आप यहीं पे रहते हुए अपने कीबोर्ड से Alt+C टैप कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम लेजर क्रिएशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें परचेज की जगह फिक्स एसेट्स का एक लेजर बनाना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिक्स एसेट्स। देन अंडर इसका ग्रुप भी हमारा फिक्स एसेट्स का होगा और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन आएगा जिसपे लिखा हुआ है इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड। इसको आपको यस करना है। इसे यस करने के बाद यहाँ पे GST को एप्लीकेबल रखते हुए सेट अल्टर GST डिटेल इसको नो रहने देंगे और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए इसको Ctrl+S एक्सेप्ट करा देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा परचेज लेजर है यहाँ पे हमने परचेज का लेजर नहीं बनाया है। यहाँ पे हम फिक्स एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, तो हमने फिक्स एसेट्स का एक लेजर बनाया जिसका अंडर ग्रुप भी हमने फिक्स एसेट्स रखा है। अब नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ आइटम। अब नेम ऑफ आइटम में यहाँ पे हम अपनी कुछ नई आइटम्स को क्रिएट कर लेते हैं, वो हमारी एक तरीके की फिक्स एसेट्स है। तो यहाँ पे Alt+C से हम क्रिएट कर लेंगे। अब सबसे पहले हमारा ऑफिस चेयर्स, यहाँ पे हम ऑफिस चेयर्स की बना लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे इसका अंडर ग्रुप। तो अंडर अगर आप इसका ग्रुप बनाना चाहते हैं तो ग्रुप भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको प्राइमरी के अंदर रख रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा यूनिट। तो यूनिट हम इसको पीसीस में रखते हैं। अब यूनिट बनाने के बाद यहाँ पे हमें इस स्क्रीन पे रहते हुए एक फीचर को इनेबल करना होगा। तो उसके लिए आप स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली स्क्रीन पे रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए।
जिससे आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पे रहते हुए इन्वेंट्री डिटेल के अंदर यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन आएगा जिस पे लिखा हुआ है यूज कॉस्टिंग एंड मार्केट वैल्यूएशन मेथड फॉर स्टॉक आइटम्स। इसको आपको यस कर देना है। आप देखेंगे यहाँ से नीचे से तीसरा ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है यूज कॉस्टिंग एंड मार्केट वैल्यूएशन मेथड फॉर स्टॉक आइटम, इसे यस करने के बाद इस पूरी स्क्रीन को Ctrl+X करा दीजिए। जैसे आप इस फीचर को यस कर देंगे तो यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल के अंदर एक ऑप्शन आ जाएगा जिस पे लिखा हुआ है कॉस्टिंग मेथड। तो कॉस्टिंग मेथड के अंदर हमारा बाय डिफॉल्ट एवरेज कॉस्ट रहता है, तो यहाँ पे आपको इसको हटा के ऐड जीरो कॉस्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो जो सी यहाँ पे हम आइटम क्रिएट कर रहे हैं इसका इफेक्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, सिंपल बैलेंस शीट के अंदर इसका इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे आपको कॉस्टिंग मेथड के अंदर एवरेज कॉस्ट की जगह ऐड जीरो कॉस्ट को सिलेक्ट करना है और इसको Ctrl+X करा दीजिए। यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान देना है, एडिशनल डिटेल में आपको इस ऑप्शन को जरूर यस करना है, नहीं तो इसका इफेक्ट सक्सेसफुली नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कराने के बाद हमसे पूछ रहा है क्वांटिटी। तो एग्जांपल के लिए हमने अपनी ऑफिस के लिए 50 चेयर्स को परचेज किया। एक चेयर थी हमारी 500 की, तो यहाँ पे 25,000 का अमाउंट आ चुका है। तो एक यहाँ पे हम दोबारा बना लेते हैं Alt+C, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं प्रिंटर। अब नेक्स्ट अंडर ग्रुप बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं और यूनिट हम इसकी भी रखेंगे पीसीस में। अब दोबारा से एडिशनल डिटेल के अंदर कॉस्टिंग मेथड के अंदर एवरेज कॉस्ट की जगह हम रखेंगे ऐड जीरो कॉस्ट और यहाँ पे जीएसटी को एप्लीकेबल रखते हुए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसको यस कर देंगे और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, हमारा प्रिंटर है, इसका HSN कोड डाल देंगे, टैक्सेबिलिटी के अंदर टैक्सेबल डाल देंगे और 18% का इस पर टैक्स रेट लगा देंगे और टाइप ऑफ सप्लाई में इसको गुड्स लेते एक्सेप्ट करा देंगे। तो जो हमने ऊपर की तरफ अपनी स्टॉक आइटम बनाई थी इसमें हमने किसी भी तरीके की डिटेल नहीं डाली थी, इसको हम अल्टर कर लेते हैं। इसके ऊपर कर्सर लाते हुए अपने कीबोर्ड से Ctrl+Enter प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे हम अल्टरेशन वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ऐड जीरो कॉस्ट को सिलेक्ट किया था लेकिन इसमें जीएसटी की डिटेल नहीं डाली थी, तो जीएसटी को एप्लीकेबल रखेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसको यस रखेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमसे पूछ रहा है क्या है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ऑफिस चेयर है। देन उसके बाद इसका HSN कोड डाल देते हैं। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रहते हुए इस पर भी 18% का टैक्स लगा देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे अब दोनों तरीके की स्टॉक आइटम के अंदर हम जीएसटी की डिटेल डाल चुके हैं और ये हमें कैसे पता लगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा जिस पे लिखा हुआ है HSN कोड और जीएसटी और यहाँ पे जैसे हम किसी स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर कितने % का हमारा टैक्स लगा है ये हमको बाहर ही मेंशन हो जाता है। ये टैली प्राइम का एडवांस फीचर है। अगर आप इस फीचर का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको टैली प्राइम का पेड कोर्स लेना पड़ेगा। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में मिल जाएगी। और आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको पार्टी जीएसटी भी शो हो जाता है, यानी जिस भी पार्टी को हम सेलेक्ट करेंगे उसका जीएसटी हमें यहीं पे शो हो जाएगा कि हमने उसके लेजर के अंदर जीएसटी नंबर डाला है या नहीं। ये सारे एडवांस फीचर आपको पेड कोर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो आइए हम आगे की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा प्रिंटर, तो प्रिंटर के यहाँ पे हम 30 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं और रेट हो गया हमारा 2000। तो आप देखेंगे 85,000 के हमारा टोटल फिक्स एसेट्स हो गई। इसमें हम टैक्स लगाते हैं CGST और SGST। तो आप देखेंगे सक्सेसफुली हमारा टैक्स भी कैलकुलेट हो चुका है। और अगर हम इसकी टैक्स एनालिसिस डिटेल देखना चाहते हैं तो आप राइट साइड में रहते हुए मोर डिटेल पे क्लिक कर दीजिए, या तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I और यहाँ पे नीचे की तरफ GST में टैक्स एनालिसिस पे क्लिक कर दीजिए और डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की। तो आप देखेंगे दोनों तरीके की फिक्स एसेट्स हमें शो हो रही है और किस पे कितना टैक्स लग रहा है वो भी हमें डिटेल के अंदर आ रहा है। तो इस एंट्री को Ctrl+X करा देते हैं। तो यहाँ पे हम फिक्स एसेट्स को परचेज करने की एंट्री हम कर चुके हैं इन्वेंट्री के साथ। तो वही देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जीएसटी की रिपोर्ट देखते हैं। तो उसके लिए ऊपर की तरफ आप गो टू पे क्लिक कर दीजिए, या तो इसकी शॉर्टकट की Alt+G और यहाँ पे सर्च बार में लिख दीजिए जीएसटी। तो आप देखेंगे जीएसटी से रिलेटेड सभी रिपोर्ट्स हमारे सामने आ चुकी है। तो सबसे पहले GSTR2, तो आप देखेंगे GSTR2 के अंदर ये एंट्री हमें सक्सेसफुली शो हो रही है। टोटल फिक्स एसेट्स हमने 85,000 की परचेज की है, जिसमें से 15,300 का हमारा टैक्स लगा है और जो 15,300 का टैक्स है उसका ITC भी हम ले सकते हैं। तो आप देखेंगे टोटल ITC अवेलेबल के अंदर 15,300 शो हो रहे हैं। तो आइए GSTR3 भी देखते हैं। गो टू पे आते हैं, GST लिखते हैं और GSTR3 भी। तो आप देखेंगे GSTR3 के अंदर भी एलिजिबल ITC के अंदर 15,300 सक्सेसफुली शो हो रहे हैं। तो जीएसटी की रिपोर्ट्स के अंदर तो इसका इफेक्ट बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है। तो वही देखते हैं बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो गो टू पे आ जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहली रिपोर्ट बैलेंस शीट पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने बैलेंस शीट आ जाएगी। इसको डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की। तो आप देखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर हमें फिक्स एसेट्स शो हो रहा है और यहाँ पे 85,000 की हमें फिक्स एसेट्स आ रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर हमें 15,300 का अमाउंट भी शो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम फिक्स एसेट्स देखना चाहते हैं तो एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे हमें फिक्स एसेट शो हो जाएगी और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें डिटेल में बता देगा कि अप्रैल के अंदर हमने 85,000 की फिक्स एसेट्स को परचेज किया है।
तो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर इसका रिकॉर्ड देखते हैं तो यहाँ पे हम गो टू में आ जाते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें किसी भी तरीके का रिकॉर्ड नहीं आ रहा, क्योंकि जोन सी भी हमने परचेज की एंट्री की थी उसके अंदर हमने फिक्स एसेट्स को परचेज किया था और फिक्स एसेट्स का कोई भी इफेक्ट हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नहीं आता। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें किसी भी तरीके का रिकॉर्ड नहीं आ रहा। तो अगर हम आपको स्टॉक समरी दिखाएं तो आप गेट ऑफ टैली में रहते हैं, यहाँ पे स्टॉक समरी में आ जाइए, शॉर्टकट की है एस। तो आप देखेंगे स्टॉक समरी के अंदर हमें दो तरीके की स्टॉक समरी आ रही है, एक हमारी ऑफिस शेयर और दूसरा हमारा प्रिंटर, और यहाँ पे हमें उसकी क्वांटिटी आ रही है। लेकिन यहाँ पे हमारे किसी भी तरीके का स्टॉक नहीं है, ये हमारी एक तरीके की फिक्स एसेट्स है। अगर ये हमारा स्टॉक होता तो इसका इफेक्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आता। तो यहाँ से अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन करते हैं तो किसी भी तरीके का रिकॉर्ड नहीं आ रहा। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने स्टॉक आइटम को बनाया था तो वहाँ पे हमने कॉस्टिंग मेथड के अंदर एट जीरो कॉस्ट को सिलेक्ट किया था। अगर वहाँ पे हम उसको सिलेक्ट नहीं करते तो उसका हमारा नॉर्मल इफेक्ट होता है, यानी जिस तरीके से स्टॉक आइटम का इफेक्ट आता है, और वो स्टॉक आइटम हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी शो होती। तो वही हम आपको करके दिखाते हैं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जोन सी एंट्री हमने की थी उसी एंट्री को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम गो टू पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं परचेज रजिस्टर। तो आप देखेंगे परचेज रजिस्टर आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे और ये एंट्री अभी हमने की थी इसको हम ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी एक फिक्स एसेट थी ऑफिस शेयर, यहाँ पे हम इसके अंदर अल्टरेशन कर लेते हैं कंट्रोल प्लस एंटर से। तो आप देखेंगे यहाँ पे एडिशनल डिटेल के अंदर हमने कॉस्टिंग मेथड के अंदर एट जीरो कॉस्ट को सिलेक्ट किया था। इसे हटा के यहाँ पे हम नॉर्मल एवरेज कॉस्ट को सिलेक्ट कर देते हैं और स्क्रीन को कंट्रोल एच शेप करा देते हैं। तो अब यहाँ पे जो इसका इफेक्ट है वो नॉर्मल एज ए स्टॉक आइटम ही आएगा, तो इसको कंट्रोल एच शेप करा देते हैं। तो यहाँ पे हम स्टॉक समरी में आते हैं। तो स्टॉक समरी में आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक चेंज दिख रहा होगा। तो ऊपर की तरफ जो हमारी ऑफिस शेयर है यहाँ पे इसकी टोटल 50 पीसीस आ रहे हैं, लेकिन साथ में इसका रेट भी आ रहा है और इसकी वैल्यू भी आ रही है, यानी इसको एज एक स्टॉक आइटम काउंट किया जा रहा है। लेकिन जो हमारा प्रिंटर है इसको एज ए फिक्स एसेट्स परचेज किया जा रहा है, इसकी सिर्फ क्वांटिटी आ रही है, किसी भी तरीके का रेट और वैल्यू नहीं आ रहा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इसका सेम इसी तरीके से इफेक्ट आ रहा होगा। तो यहाँ पे बाहर की तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाते हैं जिसकी शॉर्टकट की है पी, और यहाँ पे इसको डिटेल में देखने के लिए ऑल्ट प्लस F1 की। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक भी शो हो रहा है और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमारा ऑफिस शेयर्स का आ रहा है 25,000। लेकिन जो हमारी ऑफिस शेयर है ये हमारी एक तरीके की स्टॉक आइटम नहीं है, ये हमारी फिक्स एसेट्स है। तो ये इफेक्ट बिल्कुल गलत है। तो इसका सही इफेक्ट यही होगा जब भी आप इसकी एंट्री को करें तो एंट्री को करते टाइम जब आप स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे तो वहां पे आपको कॉस्टिंग मेथड के अंदर एड जीरो कॉस्ट को सिलेक्ट करना है। दोबारा हम आपको दिखा देते हैं। तो हमारी परचेज की एंट्री है, दोबारा से हम ऑफिस शेयर को अल्टर कर लेते हैं कंट्रोल प्लस एंटर से, और यहाँ पे जो नीचे की तरफ कॉस्टिंग मेथड है इसको यहाँ पे हम एड जीरो कॉस्ट करेंगे। अगर ये ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नहीं आता तो आप F12 की प्रेस कीजिए और नीचे से तीसरा ऑप्शन यूज कॉस्टिंग एंड मार्केट वैल्यूएशन मेथड फॉर स्टॉक आइटम इसको यस कर दीजिए। इसे यस करते ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और इसको यहाँ पे एड जीरो कॉस्ट करते हुए शेप करा दीजिए। अब इससे इफेक्ट क्या होगा कि आपकी जो भी स्टॉक आइटम है उसको एज ए फिक्स एसेट्स काउंट किया जाएगा। तो दोबारा से हम स्टॉक समरी में आते हैं तो इसका इफेक्ट बिल्कुल पहले जैसा हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसी भी तरीके का स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि हमारा कोई स्टॉक ही नहीं है तो इसका क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फिक्स एसेट्स को परचेज करने की एंट्री किस तरीके से की जाती है, साथ ही में उसकी क्वांटिटी को किस तरीके से ऐड किया जाता है। और अगर आप टैली प्राइम के सभी एडवांस फीचर्स को लेना चाहते हैं, एग्जांपल के लिए आप देखेंगे आपको राइट साइड में काफी सारे अलग अलग तरीके के फीचर्स आ जाएंगे, काफी शॉर्टकट कीज आ जाएगी, और साथ ही में नीचे की तरफ भी आपको काफी एडवांस रिपोर्ट्स आ जाएंगी जैसे पार्टी वाइज रिपोर्ट और साथ ही में माई गेटवे। अगर आप माई गेटवे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 50 से भी ज्यादा अमेजिंग फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और काफी सारी रिपोर्ट्स भी देखने को मिल जाती है जैसे मंथली वाउचर समरी, पार्टी वाइज रिपोर्ट, पार्टी वाइज आइटम वाइज रिपोर्ट, टर्नओवर रिपोर्ट, मिनिमम मैक्सिमम सेल रिपोर्ट, इनवर्ट आउटवर्ट रिपोर्ट, स्टॉक समरी, मंथ वाइज इनकम समरी, मंथ वाइज एक्सपेंस समरी, और इसी तरीके की 50 अमेजिंग तरीके के फीचर्स आपको इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। और साथ ही में अगर आप अपनी फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाना चाहते हैं तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपनी फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं हाफ ईयर एंड फुल ईयरली। और साथ ही में अगर आप अपनी अकाउंटिंग से रिलेटेड डैशबोर्ड देखना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सारे एडवांस फीचर आपको टैली प्राइम के पेड कोर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो अगर आप इसका पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के लास्ट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और अगर आपको हमारे वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है और अगर आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स लाएं विद सर्टिफिकेट। इस कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए www.vkymalik.in, जिससे आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको पॉपुलर कोर्सेज शो जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले कोर्स जिस पे लिखा हुआ है टैली प्राइम फुल कोर्स 2020, इसके ऊपर आना है। तो यहाँ पे आप रीड मोर पे क्लिक कर दीजिए।
रीड मोर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टैली प्राइम के कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं और इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इस कोर्स का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे। अब इस कोर्स के अंदर आपको क्या कंटेंट दिया जाएगा वो इस तरह से है। तो जैसे हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस कोर्स के लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और कौन लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और कंटेंट मिल जाएगा व्हाट यू विल लर्न इन दिस टैली प्राइम ट्रेनिंग, यानी इस टैली प्राइम की ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले आपको जीएसटी रिलेटेड कंटेंट दिया जाएगा, यानी जीएसटी क्या होता है, किस तरीके से वर्क होता है और साथ ही में आप किस तरीके से जीएसटी में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैंसलेशन कर सकते हैं। और जैसे आप और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको टैली प्राइम का पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। टैली प्राइम के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बेसिक्स लेके एडवांस सभी वीडियोस लेक्चर आपको डिटेल के अंदर दिए जाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इसको पढ़ सकते हैं। इन सभी वीडियोस लेक्चर का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और जैसे भी इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे आफ्टर कंप्लीशन आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सर्टिफिकेट से आपके पास ये प्रूफ होगा कि आपने इस कोर्स को कहां से कंप्लीट किया है। और साथ ही में अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड कोई डेमो वीडियोस चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको सभी डेमो वीडियोस मिल जाएगी। जिस वे के अंदर इन वीडियोस के अंदर समझाया गया पूरे कोर्स में आपको इसी वे के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और इतना ही नहीं, इस कोर्स को आप कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स इस कोर्स के अंदर आपको ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे और फ्यूचर सभी अपडेट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई होप आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहेंगे। इसकी टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इसका एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। तो आई होप आप टैली प्राइम के इस लेटेस्ट कोर्स को लेना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। और अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।